बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी ना तो बोलनी आती है, ना उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा में हिंदी को पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके का हिंदी इम्पोजिशन करना, एक पर्टिकुलर भाषा का इम्पोजिशन करना बिल्कुल सरासर गलत है। जो लोग जो ऐसे रीजन से आते हैं इंडिया के जहाँ पर उन्होंने 8वीं तक हिंदी नहीं पढ़ी है, उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा और अगर वो इसमें पास नहीं होते तो उनको उनकी डिग्री नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल्सो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टूडेंट हु डोंट हैव दैट प्राउएस इन हिंदी लैंग्वेज। आप यहाँ से थोड़ा सा दूर जाइए, भाषा का डायलेक्ट बदल जाता है। एक राज्य तक में एक तरीके की भाषा नहीं बोली जाती है, ऐसे में एक तरीके की भाषा, एक तरीके का कल्चर इम्पोज करना सरासर गलत है। और ये जो सरकार करने की कोशिश कर रही है, हम इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और आगे भी लड़ते आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद बिजोहू। मेरा हिंदू कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या मामला है? आपको पता होगा अभी हमारे यूजीसी ने एनईपी और एफआईयूपी पढ़ने में इंट्रोड्यूस कर दिया है। इन एनईपी और इस एफआईयूपी के साथ आ रहे हैं एक चेंज हो रहे हैं हमारा पेपर्स में। वो है एईसीसी पेपर में हमें मिलता था संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने में। और आपको पता होगा इंग्लिश वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड से आने वाला साथियों और हमारे जैसे साउथ इंडिया से आने वाले साथियों। और अगर ये हिंदी और संस्कृति अभी मिल रहे हैं हमारे पढ़ने को एईसीसी पेपर में, वो ऐसा हो जाए तो हमें ये पेपर कई फेल हो रहा है, क्योंकि हम इतना जानता नहीं है इन लैंग्वेज में। और ऐसे करने पर हमारा CGPA में भी थोड़ा डीमेरिट आ रहा है। तो ऐसा करने पर हिंदी और संस्कृत तो आपको पता होगा बस 2% ही या वो यूज़ कर देते हैं, वो दोनों लैंग्वेज वहाँ पर है। फिर क्यों ऐसा है कि कई हमारी इंडिया में इतना डाइवर्सिटी लैंग्वेजेस में है, वो लैंग्वेजेस सब हमारे पेपर्स में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों इम्पोज कर रहे हैं कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट चाहते हैं कि इंडिया के सब लोग एक ही लैंग्वेज में बात करें, एक ही लैंग्वेज सीखें, एक ही लैंग्वेज पढ़ें। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वो हम देख सकते हैं सेकुलरिटी, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, इसको अब इससे कलंक कर जा सकते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम हसीन है, मैं सेकेंड ईयर हिंदू कॉलेज से हूँ। तो हम यहाँ पर इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी एनईपी की वजह से जो हमारा एईसीसी का पेपर होता था मेरे फर्स्ट ईयर में, उसमें हमारे पास होते थे 3 ऑप्शन, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, जिसमें से हम इंग्लिश ले सकते थे और स्पेशली जो स्टूडेंट जिन्होंने हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ी उनके लिए। बट इस बार एनईपी की वजह से वो ऑप्शन से 2 रखे हैं, हिंदी और संस्कृत। तो जो लोग दूसरे स्टेट से आ रहे हैं जिन्होंने कभी हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ी, अब उनको अभी अचानक से चॉइस दी जा रही है उनके एईसीसी में, वो इंग्लिश चूज़ कर नहीं सकते। तो एक इस चीज़ के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कंपलसरी हिंदी टेस्ट। सो जो लोग जो ऐसे रीजन से आते हैं इंडिया के जहाँ पर उन्होंने 8वीं तक हिंदी नहीं पढ़ी है, उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा और अगर वो इसमें पास नहीं होते तो उनको उनकी डिग्री नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल्सो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टूडेंट हु डोंट हैव दैट प्राउएस इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी इसलिए कंपलसरी किया गया है ताकि एक रीजन से, एक क्षेत्र से, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आने वाला जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो पब्लिक एजुकेशन डिज़र्व करता है, वो ना आ पाए, वो डीयू जैसे स्पेसेस में ना आ पाए। जो डीयू जो आज तक स्कॉलर्स मैन्युफैक्चर करता था, आज तक जो बुद्धिजीवी लोग जितने डीयू से निकलते थे, वो ना आ पाए। एक ऐसा मशीनरी सेट किया जाए जहाँ पे सिस्टम्स ऑफ द स्लेव जो है, उस तरीके के जो है लोग आगे सिस्टम में जो आराम से अपना जो भी नहीं बोला जाए वो सुन ले, कोई भी डिस्कोर्स का माहौल ना रहे, कोई भी बातचीत का माहौल ना रहे, जो सत्ता में से बोला जाए वो चुपचाप सुना जाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, परेशानी मुद्दा सिर्फ इतना है कि डीयू, आप सब जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन है। दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के हर वर्ग से, हर जगह से, हर राज्य से बच्चा पढ़ने आता है। और इस ऐसी स्थिति में एक भाषा का टेस्ट कंपलसरी कर देना कहीं तक भी जायज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी ना तो बोलनी आती है, ना उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा में हिंदी को पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके का हिंदी इम्पोजिशन करना, एक पर्टिकुलर भाषा का इम्पोजिशन करना बिल्कुल सरासर गलत है। और हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ पे इतनी भाषाओं की डाइवर्सिटी है, हमारे राज्य तक भाषाओं के आधार पे बनाए गए, वहाँ पे इस तरीके की जो सोच है कि सिर्फ एक भाषा बोलेंगे, सब लोग एक भाषा, एक तरीके से रहेंगे, एक तरीके
तरीके से पहनेंगे वो बहुत गलत है। और हमारे जो देश की डाइवर्सिटी है, जो विभिन्न कल्चर्स हैं, उसके खिलाफ ये जो है वो आइडिया, और हम इसके खिलाफ हैं। जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि हिंदू इस देश में जो भी रहता है वो हिंदू है और वो हिंदी बोलता है, और बाकी सब लोग या तो पाकिस्तान चले जाएं या इंग्लिश जो बोलते हैं वो विलायती है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। देश में हर तरीके की हर भाषा बोलने वाला इंसान है। हर कुछ समय पे मतलब आप यहाँ से थोड़ा सा दूर जाइए, भाषा का डायलेक्ट बदल जाता है। एक राज्य तक में एक तरीके की भाषा नहीं बोली जाती है। ऐसे में एक तरीके की भाषा, एक तरीके का कल्चर इम्पोज करना सरासर गलत है, और ये जो सरकार करने की कोशिश कर रही है, हम इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और आगे भी लड़ते आए। देखिए, हिंदी कुछ लोगों की मातृभाषा ज़रूर है, सबकी नहीं है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। यहाँ पे इतने स्टेट्स हैं, यहाँ पे इतने तरह के लोग रहते हैं कि अगर आप ये मानो कि सबको हिंदी आए, ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर है एट दी एंड। आप जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो, आप क्या सोच के लेते हो कि आप इतनी दूर से आ रहे हो, आपने इतनी मेहनत करी है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जहाँ से आपका खुद अच्छा करियर बन सकता है ना। फिर आप आते हो, यहाँ पे आपको दोस्त मिलते हैं तो सब हिंदी में बात करते हैं। जब आप खुद लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपको बात करनी है, आप सिर्फ कुछ लोगों को ढूंढ पाते हो जिनसे आप बात कर सकते हो, अपनी दिल की बात कर सकते हो। फिर एट दी एंड जब आपको अथॉरिटीज़ बोलती है कि आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिसको आप जानते भी नहीं हो। हिंदी उन बच्चों के लिए वो लैंग्वेज है जैसे हमारे लिए फ्रेंच है, स्पेनिश है। आप सीख लोगे क्या स्पेनिश? कोई बच्चा अगर आप ऐसी लैंग्वेज बोलोगे जो ना उसने बचपन से सुनी है ना उसने स्कूल में पढ़ी है। आप केरला के स्कूल्स की बात करो, आप किसी भी स्कूल की बात करो, बहुत स्कूल्स हैं जहाँ पे हिंदी पढ़ाई नहीं जाती है। आप उनसे अगर ये एक्सपेक्ट करो कि इतनी 18 साल की एजुकेशन के बाद वो हिंदी सीखे, ये एक सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी सिक्योरिड फील करते हैं। आप जब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आके बोलते हो कि हम एज एन अथॉरिटी हिंदी इम्पोज कर रहे हैं आपके ऊपर, तो आप ये भूल रहे हो कि ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, इसमें हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। किसी भी ऑफिशियल पेपर पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज कभी थी ही नहीं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे हर टाइप के बच्चे हैं, हर स्टेट से बच्चे आते हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स। उन बच्चों से आप हिंदी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं है। आप अगर एनईपी की आज बात करो, क्या कर रहा है मोदी गवर्नमेंट, कर क्या रही है, वो क्या चाहती है? एट दी एंड वो चाहती है कि एक वन नेशन वन लैंग्वेज बना दे, जो हमारे लिए हम सूट कर ही नहीं सकती। हम दुबई से छोटा देश नहीं है, हम इतना सा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे आप एक लैंग्वेज इम्पोज करना मतलब आप एक ही उसमें बांध रहे हो इनको। आप उन्हें बोल रहे हो आप हिंदी नहीं पढ़ोगे तो आप एजुकेशन डिजर्व ही नहीं करते, हम आपको डिग्री नहीं देंगे, आपको जॉब नहीं देंगे, आपसे करियर छीन लेंगे। हम आपसे वो करियर छीन लेंगे जिससे आपने सालों मेहनत करी है। 18 साल की एजुकेशन आप स्पेंड करके, अपने पेरेंट्स का मनी स्पेंड करके, आप सब कुछ, आप इतनी मेहनत करके आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो जहाँ आप डिजर्व करते हो, आपको हम डिग्री नहीं देंगे क्योंकि आपको एक लैंग्वेज नहीं आती जो आपको कभी सीखने के लिए हमने कहा ही नहीं। आप बचपन में नहीं सीखे, वो आपने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, अपने दोस्तों से कभी बात नहीं करी, घर पर कभी बात नहीं करी, पर नहीं, अब आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपको डिग्री नहीं देंगे। आप क्या करना चाह रहे हो? आप उनके दिमाग में भर रहे हो कि ये देश वैसे चलेगा जैसे हम चलाना चाहेंगे। ये देश वैसे ही चलेगा जैसे हम चाहेंगे। हिंदी सीखोगे आप स्किल सेट के नाम पे हम आपको डिग्री तभी देंगे जब आप योगा जैसे पेपर्स पढ़ोगे। आपको हम डिग्री तभी देंगे जब आप इन पेपर्स के नाम पे हमारे लिए काम करोगे, मिड लेवल जॉब पे जाओगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी देश की मातृभाषा हिंदी नहीं है। ऐसा कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि हमारी देश की मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, हमारे देश में ऑफिशियल 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ की जाती है। और एक बहुत मशहूर कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पे बदले वाणी। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर आप एक भाषा थोपने की कोशिश करेंगे, भाषा ऐसा चीज़ होती है जो हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, उसका डायलेक्ट हो गया, उसका बोलने का तरीका हो गया, वो चीज़ बदलती रहती है। तो आप एक भाषा कहीं से निकलती है तो भाषा बदल के दूसरे जगह पे बहुत ही अलग हो जाती है। आपको हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ रही बात हिंदी, भारत आधी आबादी से भी कम लोग बोलती है हिंदी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी विश्वविद्यालय है जहाँ पे देश के हर एक जगह से, विभिन्न जगह से छात्र आते हैं, और अगर आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि सभी को हिंदी आए तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी नाइंसाफ़ी वाली बात है, क्योंकि वो हिंदी वालों से ये अपेक्षा नहीं करते कि ये उनको मलयाली आना चाहिए, तेलुगु आना चाहिए, तमिल आना चाहिए, ये सब लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियरली एक हिंदी इम्पोजिशन है और ये अटैक है जो हमारा कैंपस, जो हमारा इंडिया स्टैंड करता है डाइवर्सिटी के लिए, मल्टीकल्चरलिज्म के लिए, मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए, उस पर क्लियरली पूरी तरीके से अटैक है। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, इसलिए पूरी तरीके से ये हिंदी पोजीशन रॉन्ग है।